अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। और यहाँ पे मैं मसाला बॉक्स फिल कर रही हूँ। तो कल परसों के ना मैं मसाले लेके आई हुई थी, लेकिन अभी बॉक्स में डाले ही नहीं थे। तो आजकल ना मसाले थोड़े से सिल भी जाते हैं, तो इसलिए ना मैं फिर इनको पैकेट्स में ही रख लेती हूँ। थोड़े थोड़े से मैं डाल दूँगी और बाकी पैकेट में ही रखूँगी। और मसाला बॉक्स का ना वैसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी है, स्पाइसी सारे ना एक ही जगह से मिल जाते हैं। वरना पहले तो बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे और डिफरेंट बॉक्सेस निकाल के तो मसाले डालने पड़ते थे। लेकिन जब से ये अब आम हुए हैं ना, अब ज़्यादा ही नज़र आते हैं हर घर में ही तकरीबन, तो ना तब से काफ़ी ज़्यादा खाना वगैरह पकाने में सहूलत भी हो गई है, क्योंकि सारे मसाले एक ही जगह से मिल जाते हैं। और आजकल तो बॉक्सेस इतने ज़्यादा प्यारे आए हुए हैं ना, स्टील वाले भी और कुछ तो शीशे के कवर वाले भी आए हुए हैं, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी हाई है। तो मसाला बॉक्स की प्राइस अगर 3-4 के करीब हो तो ना लेने में थोड़ा सा दिल को कुछ होता है कि छोटी सी चीज़ है और प्राइस उनके इतने ज़्यादा हाई होते हैं। तो बस ना इसलिए मैंने तो प्लास्टिक वाला बॉक्स ये भी फ़िलहाल तो रखा हुआ है, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं वो स्टील वाला बॉक्स भी मंगवाऊँ। तो खैर अब मैं बाहर आ गई थी टेरेस में। तो आज ना धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी। 2-3 दिन से ना इतनी कमाल की धूप निकल रही है ना कि आजकल धूप में बैठना भी काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हड्डियों को सुकून मिल रहा हो। तो यहाँ पे ना काफ़ी देर ही मैं बैठी रहती हूँ सुबह के वक्त में। और आज तो मेरी हेल्पर आई तो वो मुझे कहने लगी कि इतनी अच्छी धूप थी, आपने कपड़े वॉश कर लेने थे। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से अब मशीन लगा लेती हूँ। और वैसे भी पहले मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो यही वक्त फिर ठीक था। तो इसमें कपड़े अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं, ज़्यादा कोई सुखाने का मसला तो होता नहीं है। हल्के हल्के से सिले सिले से रहते हैं। तो वो बाद में ना मैं उनको डाल दूँगी तार के ऊपर। और जो बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह होगा तो उसे मैं स्टैंड पे डाल दूँगी। तो स्टैंड मैंने ना अंदर ही रखा हुआ है। और यहाँ पे ना मैं अपनी हेल्पर से ही बात कर रही थी। तो वो ना पहले मेरे कपड़े वॉश करती थी, और आज जब मैंने ये मशीन लगाई ना तो वो मुझे यही कह रही थी कि ये मेरा काम आपने छुड़वा लिया है। तो मैंने कहा कि बस अब लीव ही है, काफ़ी अरसे की ही मैंने लेके रखी हुई थी। और मैंने इसको स्टार्ट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो धोती थी। तो एक ना जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो उसको आस होती है कि ये मैं काम करूँगी तो उसकी ही मुझे सैलरी मिलेगी। तो बस उनके लिए ही ना मैं ये मशीन लगाती नहीं थी। लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि 6-7 माह तो हो गए हैं इसे मैंने लेके ऐसे ही रखा हुआ है, तो क्यों ना अब इसको ना स्टार्ट करके देखा जाए। तो ये मशीन काफ़ी बड़ी भी है और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े एक दफ़ा में ही वॉश हो जाते हैं। तो अब ना आज तो ऐसे लग रहा था जैसे ये काफ़ी बड़ी सहूलत हो। तो जब इंसान चीज़ को इस्तेमाल करता है ना तो तब ही उसकी वैल्यू का पता चलता है। वरना पहले तो हमें ऐसे ही लगता था जैसे वो जो दूसरी मशीन होती है ना, जो नॉर्मल सब घरों में ही होती है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो मैं पहले ना यही सोचा करती थी पता नहीं इसमें किस तरह से कपड़े वॉश होते होंगे, हर दफ़ा ही सर्फ़ निकल जाता है। और दूसरी मशीनों में तो सर्फ़ एक दफ़ा डाल दो और दरमियान में थोड़ा सा डाल दो तो सारे कपड़े ही धुल जाते थे। लेकिन ना इस मशीन में पहले मैंने वॉश किया ना तो पहले मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी कि कितना मैंने सर्फ डालना है। लेकिन अब ना जैसे जैसे चीज़ को इस्तेमाल करो तो उसके बारे में पता चलता ही रहता है कि उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो खैर अभी हम लोग आए थे बाहर बेकरी पे, तो नाश्ता वगैरह लेना था। और हमारे घर के बाहर ही ना काफ़ी बड़ी ये बेकरी खुल गई है और इस पे इतनी फ़्रेश चीज़ें होती हैं ना कि जब से ये बेकरी यहाँ पे स्टार्ट हुई है ना तो बच्चे इतना ज़्यादा इनकी बेकरी को एंजॉय करते हैं। डेली ही यहाँ पे ना फ़्रेश चीज़ें आती हैं, तो हर चीज़ इनकी अच्छी फ़्रेश होती है। और हम लोग ना डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। तो बच्चे जब भी आते हैं ना ट्यूशन से तो इधर से ही कोई ना कोई चीज़ ले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको हल्की फुल्की भूख होती है। और डिनर तो बाद में ही हम लोग करते हैं। तो आज ना मेरे देवर के बेटे भी आ गए थे सीधा ट्यूशन से ना, बच्चों के साथ ही वो भी घर आ गए थे, क्योंकि सैटरडे है तो फिर बच्चों का दिल करता है कि आपस में बैठ के खेल लें और हंसी मजाक करें। और वैसे भी उनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी है बच्चों के साथ। पहले तो हम लोग इकट्ठे ही रहते थे, फिर तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं कि वो अलहदा घर में शिफ्ट हो गए थे। और अब ना बच्चे इकट्ठे ट्यूशन पढ़ते हैं तो इसलिए कभी कभार वो इधर चक्कर लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना बर्गर्स लेने ही आई थी।
एक दिन पहले ही हमने इन्हें ट्राई किया था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, इतने फ्रेश और इतने मज़ेदार ना कि बाहर के जो बर्गर होते हैं ना उनसे ज़्यादा ये हमें अच्छे लगे। तो मैं यही कह रही थी बच्चों को कि मैं वहाँ बेकरी से लेके आती हूँ। आज वैसे भी सैटरडे है ना, तो बच्चों ने काफ़ी देर जागते भी रहना है। सैटरडे नाइट तो वो तकरीबन आधी रात तक जागते ही रहते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग डिनर थोड़ा सा लेट ही करेंगे और अभी ना चाय के साथ हम लोग बर्गर्स ही खाएंगे। और यहाँ के मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी, केक्स वगैरह दिखा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना हर चीज़ इनकी मुझे अच्छी लगती है। तो चीज़ें लेके ना हनान और मैं तो दोनों हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे बस मैं निकाल रही थी। मैं वैसे तो फ्रेश करवा के लाई थी, लेकिन ना आजकल सर्दी है ना, तो चीज़ आते आते घर में ठंडी हो जाती है। तो ना मैं यही कह रही थी बच्चों को कि इनको मैं हल्का हल्का सा गर्म करती हूँ, आप लोग आ जाओ बाहर बैठो, तो ना मिल के बैठ के ही ना यहाँ पे खा लो। एक ही जगह पे ना फिर गंद वगैरह पड़े ना, बच्चे खाते हुए ना कोई चीज़ तो फेंक ही देते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी टेबल पे बैठ के ही खाओ, अंदर रूम में आप लोग बैठोगे ना तो कोई ना कोई चीज़ इधर उधर बिखेरते रहोगे। तो आ रहे हैं सारे बारी बारी, और सबसे पहले ना मेरी बात मुर्तज़ा ही सुनता है। तो जब भी मैं कोई बात कर रही हूँ ना, सबसे पहले फ़ौरन से मुर्तज़ा ही मेरे पास आता है। तो देखिए वो तो आके सेट हो गया है यहाँ पे। तो मुझे यही कह रहा था कि हम ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन फिर ना ठंडी चीज़ आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हल्की हल्की गर्म होना तो वही चीज़ खाने का मज़ा आता है। जल्दी से मैं बच्चों को बर्गर्स दे लूँ। तो आज बस ना सैटरडे को सैटरडे पार्टी ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे भी घर आए हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे घर में रौनक भी हो जाती है, वरना हम 4 लोग ही घर में इधर उधर फिरते रहते हैं। और कभी तो ऐसे होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बच्चे मोबाइल्स वगैरह लेके बैठे रहते हैं और फिर मैं भी वीडियोज़ वगैरह बनाती रहती हूँ, उनकी एडिटिंग करती रहती हूँ। तो बस इसी तरह से ना चुपचाप सारा दिन गुजर जाता है। और जब घर में कोई आ जाए तो वैसे भी रौनक हो जाती है, और फिर बच्चों के साथ तो वैसे ही दिल लग जाता है। और अभी ना साथ साथ मैं इनसे ये भी पूछ रही थी कि ये तो आप लोग खा लो, फिर 1-2 घंटे तो निकल ही जाएंगे बच्चों के, जल्दी तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं यही पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं, साथ साथ मुझे ये भी बताते जाओ। तो चिकन मैंने निकाल के सुबह का फ्रीज़र में से रखा हुआ था, तो वॉश करके ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ जब लेके आती हूँ। तो फिर जब भी पकाना हो तो सुबह में निकाल लेते हैं, इस तरह शाम तक तो वो लहदा हो ही जाता है। तो मैं बच्चों से यही पूछ रही थी कि अगर आप लोग शौक़ से खाओगे तो मैं चिकन बना लेती हूँ, वरना चिकन वाले चावल बना लेते हैं। तो बच्चे कहने लगे कि हमें ना बिरयानी बना के दे, हमें बिरयानी ही अच्छी लगती है। तो मैं यही कह रही थी चलो मैं ठीक है बिरयानी ही बना लूँगी। तो अब जल्दी से ना मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बिरयानी बनाते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि टाइम पे ही शुरू कर दी जाए, इसे बनाने में ना ज़्यादा ही टाइम लगता है। और यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े बड़े, उनको मैंने काट के जल्दी से फ्राई कर लिया है। हल्का सा बस इनका कलर चेंज होगा ना, तो साथ ही इसमें मैं दूसरी चीज़ें डाल दूँगी। ज़्यादा इनको गोल्डन मैंने नहीं करना, क्योंकि अगर पुलाव वगैरह बनाए ना तो उसमें फिर प्याज को मैं ज़्यादा गोल्डन करती हूँ, लेकिन अगर बिरयानी बनानी हो इस तरह तय वाली तो उसमें मैं प्याज को हल्का सा ही बस गोल्डन करती हूँ। हल्का सा जब कलर आने लगता है ना तो फ़ौरन से मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। और अब बेसिक वाले मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ में ना कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। तो बस ना इस बिरयानी में ना मैं घर के मसाले ही सारे ऐड करती हूँ, और बिरयानी मसाला भी ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शेयर नहीं किया था। तो मुझे ना यही कमेंट्स मिल रहे थे कि बिरयानी मसाला भी शेयर करें। और वैसे ना ये बिरयानी तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर भी की हुई है, और बिरयानी मसाला भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो ना तो आप लिख के ना सर्च कर लिया करें, बिरयानी मसाला बाय सोनिया डेली व्लॉग्स या बिरयानी मसाला बाय किचन फ्लेवर्स, क्योंकि किचन फ्लेवर्स भी मेरा कुकिंग का चैनल है। तो वहाँ पे वैसे तो अब मैं काम नहीं कर रही, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता कि वहाँ पे अब मैं कोई वीडियोस वगैरह बनाऊँ या कोई स्पेशल खाने वगैरह बनाऊँ, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पहले मैं वहाँ पे वीडियोस बनाती थी, अब भी जब कभी मौका मिला तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे उस चैनल को, लेकिन अभी मेरा फुल फोकस मेरे इसी चैनल के ऊपर है। और यहाँ पर ना मैंने टमाटर ग्राइंड करके तो डाल दिए थे, तो टमाटर मेरे पास ना फ्रीज़ हुए हुए पड़े हुए थे, तो मैंने उनको ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और टमाटर डाल के साथ ही दही भी डाल दी है।
तो मैंने टमाटरों को पहले तो ब्लेंड करना था, लेकिन ना मेरा ब्लेंडर एकदम से चला ही नहीं, पता नहीं उसको क्या मसला हो गया। तो दही वगैरह मैंने साथ में ऐड की हुई थी और वो ब्लेंडर चला ही नहीं, तो इसलिए ना मैंने फिर टमाटरों को लहदा से पीस लिया था और साथ दही भी ऐड कर दी है। और चिकन ऐड करके ना बस मैं इसको हल्का सा गला लूँगी, हल्का सा ही, बस मैंने जैसे इसे फ्राई टाइप करते हैं ना तो वैसे ही करूँगी, क्योंकि बाद में जब चावलों की लेयर लगाई जाती है ना तो दम में चिकन ज़्यादा ही गल जाता है, बिल्कुल बोटियाँ लहदा हो जाती हैं, तो वैसे अच्छा नहीं लगता। तो अब ना जल्दी से मैं बिरयानी मसाला तैयार कर लूँ। और बिरयानी मसाला बनाते हुए मेरा सबसे पहले मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है, फिर साबुत सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ और अब ज़ीरा डाल लूँगी। ज़ीरा थोड़ा मेरे पास ना इस वक्त यहाँ पे कम था, तो बाद में ना दूसरी जगह से मैं डालती हूँ। और अब इसमें ना मैंने बादियान का फूल ऐड किया है, 2-3 लौंग साथ में ऐड कर दिए थे, 3-4 छोटी इलायची और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। और अब थोड़ी सी मैंने ना इसमें साबुत काली मिर्च भी ऐड की है और साथ ही मैंने ना ज़ीरे की मिकदार को पूरा किया है। तो मैंने आपको पहले बताया था ना ज़ीरा वहाँ पे थोड़ा सा कम था, तो अब मैंने दूसरी जगह से लेके ना इसमें ज़ीरा डाल दिया है। तो बस यहाँ पे ना मैं साथ साथ आपको बताती जा रही थी, लेकिन बच्चों ने इस कदर ज़्यादा शोर मचाया हुआ था ना, तो फिर ठीक तरह से ना मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही थी। और अब ना यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची डाली है और अब साथ ही ना मैं जायफल और जलवतरी डाल रही हूँ और इसके बाद एक तेज़पत्ता मैं डाल दूँगी। तो बस यही सारे स्पाइसेस डलने हैं और इसके बाद इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से ना मैं घर में बिरयानी मसाला बनाती हूँ। तो इस तरह से जो बिरयानी मसाला तैयार होता है ना वो बिल्कुल बाज़ार की तरह का ही लगता है। और अब साथ इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड करूँगी। और अब साथ साथ ना रीबा चाय बनाने के लिए आई थी, क्योंकि बर्गर्स के साथ तो बच्चों ने बोतल पी ली थी, तो वो तो चाय पीने ही रहे थे। तो फिर ना रीबा कहने लगी कि हम दोनों चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे ना रीबा चाय ही बना रही थी और मैं ना आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि देखिए हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल बाज़ार की तरह का ही लग रहा है। तो मैं ना आधा बिरयानी मसाला जो है वो अभी चिकन में डाल दूँगी और बाकी आधा रख लूँगी, क्योंकि वो हम चावलों की जब लेयर लगाएंगे ना तो तब ऐड करूँगी मैं। तो बस आप लोग काफ़ी ज़्यादा यही कमेंट करते हैं कि रीबा वीडियो में नहीं आती, तो बस अब वो नहीं आती तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसको काफ़ी दफ़ा कहती हूँ कि थोड़ा सा आ जाया करो वीडियो में, सब आपको पूछते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं आती, उसे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा उसे फोर्स नहीं करती हूँ। और देखिए यहाँ पर चिकन कितनी अच्छी तरह से ना हो रहा है। तो जितना टमाटरों का पानी, दही का पानी था ना, तो वो जब आधा रह जाएगा तो बस इतना ही मैं चिकन को पकाऊंगी। बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही ना मैं इसमें धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। हरी मिर्चें ना मैं थोड़ा सा मोटा मोटा काट के ऐड करूँगी, क्योंकि जब बच्चों के मुंह में आए ना फिर वो चावलों को साइड पे कर देते हैं, छोड़ देते हैं चावल। तो इसलिए ना मोटी हरी मिर्चें होंगी तो अगर उन्होंने नहीं खानी होंगी तो वो निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लेमन भी इसमें काट लिए थे, तो ये लेमन ना मेरे घर के ही हैं, काफ़ी पीले पीले लेमन थे, तो मैंने सोचा कि आज ना ढेर सारे मैं बिरयानी में ऐड कर देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऐड नहीं किए थे, तो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए ना कि आपके घर में लेमन लगे हुए हैं और आपने बिरयानी में लेमन ऐड ही नहीं किए। तो लास्ट टाइम पता है क्या हुआ, मैं भूल भी गई थी, लेमन डालने मुझे याद ही नहीं रहे थे। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब आपने बिरयानी बनानी हो, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें डलती हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ना जहन से निकल ही जाती है। और अब लास्ट में ना मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड कर दिया है और इसके बाद ना बस मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब मैं इसको नहीं पकाऊंगी। और अब दूसरी तरफ ना चावल बॉयल कर लेते हैं। तो चावलों का पानी मैंने रख दिया है और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी दालचीनी डाल लूँगी और एक बड़ी इलायची डाल दूँगी। तो बस इन मसालों का फ्लेवर आ जाएगा चावलों में। और साथ ही ना जितने गिलास मैंने चावल भिगोए हैं उतने ही चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और अब मैंने चावल भी डाल दिए हैं। तो चावलों को आज मैंने काफ़ी देर पहले ही भिगो लिया था, तो भिगोए हुए चावल हो ना तो वो काफ़ी लंबे लंबे बनते हैं। और इस दफ़ा ना अब मैं पुराने चावल बना रही हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने राइस बनाए थे तो वो नए चावल थे, तो वो थोड़े से ना नरम पड़ गए थे, तो मुझे तो नरम राइस अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ना आज मैंने पुराने चावलों की ही बिरयानी बनाई है। और अब चावल मेरे तकरीबन 20% तक बॉयल हुए हैं, यानी कि 2-3 उबाल ही इन्हें आए हैं। तो मैं इसमें से ना फर्स्ट लेयर निकाल लूँगी और इसको ना चिकन के ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि ये सारा सालन जो है ना इसने भी खुश्क होना है और इसके साथ ही चावलों की फ़र्स्ट लेयर ने भी गलना है, तो इसलिए इनको ज़्यादा नहीं गलाते। फ़र्स्ट लेयर जो होती है वो बिल्कुल ही 2-3 उबाल आएँ तो फ़ौरन से ही आप निकाल लें चावलों को पानी में से। और आज मैंने ना देगची भी बड़ी इस्तेमाल की है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे ना हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि आप ना देगची थोड़ी बड़ी इस्तेमाल किया करें।
तो बस ना हम लोग 4 लोग ही होते हैं, तो उसके मुताबिक ही मैं चावल बनाती हूँ। तो चावल वैसे तो मैं थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ, बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो एक ही देगची हमने बाहर रखी हुई है, तो जब कोई आया गया होता है, मेहमानों ने आना होता है, तो तब ही ये बड़ी देगचियाँ मैं निकालती हूँ। तो आज मैंने निकाल ली थी, मैंने कहा चावल थोड़े से ज़्यादा ही बनाऊँगी, लेट नाइट बच्चे खाते रहेंगे। और वैसे भी बिरयानी नेक्स्ट डे भी बच्चे शौक़ से खाते हैं मेरे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। यहाँ पे चावलों के ऊपर ना मैंने थोड़े से धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी छिड़क दिया है। और अब इसे मैं ढक दूँगी, थोड़ी सी इसमें ना भाप इकट्ठी होती रहेगी। और बाकी चावल जो है ने एक कनी पे मैंने बॉयल करना है। और अब दूसरी लेयर मैं लगाने लगी हूँ चावलों की। तो चलिए जी, बिरयानी का काम तो तकरीबन हमारा हो गया है। और बिरयानी बनाते बनाते ना यहाँ पे मुझे 1-1.5 घंटा तो इजीली लग गया था। और इतनी देर में ना बस अब बिरयानी को मैं दम लगाने लगी थी, और गैस बिल्कुल हमारी स्लो हो गई थी। लास्ट में मैंने इसके ऊपर बाकी का धनिया हरी मिर्चें डाल दी हैं, और जो बिरयानी मसाला बचा था वो भी सारा डाल दिया है। और ये बिरयानी बनाते हुए जितना मैं मसाला तैयार करती हूँ ना, वो सारा ही मैं डाल लेती हूँ। इसी के साथ ही ना फ्लेवर बनता है। और अब लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर मैं फूड कलर डाल दूँगी। तो फूड कलर ना मैं इस वक्त ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, और साथ ही ना मैं इसमें येलो फूड कलर डालूँगी। तो उसे मैं पानी में मिक्स करके नहीं डालूँगी, दही में मिक्स करके डालूँगी। तो दही के साथ ना बड़ा अच्छा सा दम आएगा। और यहाँ पे ना बस गैस बिल्कुल चली गई थी, तो मैंने सिलेंडर भी निकाल लिया है। ये अम्मी के घर से आया हुआ है सिलेंडर, तो इसे हम कम ही यूज़ करते हैं, कभी कभार ही ये यूज़ होता है। तो इस वक्त ना ये काफ़ी ज़्यादा हमें काम दे गया था। चावलों को दम ना, बिरयानी को दम इसी के ऊपर आया है। और देखिए यहाँ पे बिरयानी का दम मैं खोल रही हूँ, चावलों को पलट रही हूँ। तो ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, खुशबूदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। और ये बिरयानी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, जब भी ये बनाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। और आज भी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी थी, तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे कि आप बाज़ार की बिरयानी खा रहे हैं। तो बाज़ार की बिरयानी में भी एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है ना। घर में जितनी मर्ज़ी आप परफेक्ट बिरयानी बना लें, जो एक देगी बिरयानी का टेस्ट होता है ना, वो डिफरेंट ही होता है। और आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे देग की बिरयानी बनी हो। तो देखिए फाइनल लुक है हमारी बिरयानी की। और बस अब मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि गर्मा गर्म बिरयानी है, पहले खा लो और बाद में फिर खेलते रहना, जितना मर्ज़ी खेलते रहना। तो चलिए जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।